फोकस करिए, सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बालक सही से बैठ जाइए और सुनिए। किसका बात करें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोर से हम लोग क्या बोलें? नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉस्ट के बारे में। अच्छा बताइए, किसी वस्तु को बनाने में कीमत तो देना पड़ेगा। जो कीमत हम पे करेंगे उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, जो उसके लिए कीमत पे करेंगे उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला हम लोग को देना पड़ता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मनी कॉस्ट भी कहते हैं और अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम है मनी कॉस्ट, या क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ा हो, जिसके लिए हम पैसा पेड किए हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है, मैंने ऐसा खर्चा जो इजीली आइडेंटिफाइबल है कि हाँ ये खर्च लगा है, ये खर्चा हुआ होगा, समझ पा रहे? इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? माने जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो लगता तो है लेकिन इसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? मान लो कोई दो भाई है, दो भाई खट करके किसी बिजनेस को चला रहा, तो अलग से लेबर को पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो दो भाई का कॉस्टिंग है ना। दो भाई जो दिन भर खट रहा है उसका कॉस्टिंग है या नहीं है? तो एक तरीके से कॉस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन वो कौन सा कॉस्ट लग रहा है? इम्प्लिसिट। कौन सा कॉस्ट? मान लो मेरा अपना घर है, अपना घर में ही दुकान खोल दिए, तो अपना घर है तो भाड़ा नहीं लग रहा, लेकिन इनडायरेक्टली भाड़ा तो लगेगा क्योंकि बिजनेस चल रहा है ना, तो इनडायरेक्टली भाड़ा लग रहा है। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक तो पेमेंट होता है, एक तो वेजेज होता है, वो तो पेमेंट लग नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली लग तो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट है हम लोगों का इकोनॉमिक कॉस्ट। बोले क्या बोले हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट कहता है कि हम सारे कॉस्ट को जोड़ते हैं। सारे कॉस्ट को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सारे कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी जोड़ते हैं प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी जोड़ते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस कौन सा? प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या आ जाएगा? तो इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे आएगा भाई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस कौन सा? प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। जोड़ते ही क्या आ जाएगा हम लोगों का? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोले क्या बोले हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहता है कि ये काम कर लें या ये काम कर लें, बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है, लेकिन हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव को लेके काम करते हैं, अच्छा वाला अल्टरनेटिव को लेके काम करते हैं, और काम करने के बाद जब खराब निकल जाता है तो पछतावा करते हैं कि काश ये नहीं करके वो काम किए रहते तो अच्छा रहता है। ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं? समझ रहे? पहले तो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज कर लिए कि इसके बदले हम ये करते हैं, और जब करते हैं सही नहीं होता है, माने बेकार चला जाता है पैसा, तो हम बोलते हैं ये ना करके वो किए रहते तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने अपॉर्चुनिटी हमारे पास जब हम कर रहे थे तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी था उसको करने का, लेकिन हमने उसको हैम्पर कर दिया, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने कैरिंग ऑफ वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, लॉसिंग ऑफ अनदर। दूसरे को लॉस करके एक को कैरी किए, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? माने बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज किए जो हमारे लिए बेस्ट था, इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? मान लो 5 लाख रुपया आपके पास है और 5 लाख के पास 5 लाख रुपया का दो ऑप्शन है, या तो बैंक में रख के ब्याज उठा या तो बिजनेस कर लें। आपको बिजनेस करना सही लगा, बिजनेस में लगाए और वो पैसा जीरो हो गया। पैसा क्या हो गया? तब पछतावा होगा कि साला बिजनेस में ना लगा के बैंक में रखे रहते ना तो हमको ब्याज मिलता, मेरा 5 लाख कम से कम सेव रहता। तो आप बकवास कर रहे हैं, आप तो लगाए हैं बिजनेस में। आप कौन सा यूज किए? बेस्ट अल्टरनेटिव यूज किए, मैंने एक को कैरी किए एक को लॉस करके, एक को कैरी किए एक को। ऐसे कॉस्ट को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या? कौन सा कॉस्ट? आगे बढ़े। अब कॉस्ट दो तरीका का है, एक है शॉर्ट रन कॉस्ट और एक है लॉन्ग रन कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जब कुछ समय के लिए उत्पादन करेंगे इसको कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ कॉस्ट फिक्स होता है
और कुछ कॉस्ट क्या होता है वेरिएबल। कुछ कॉस्ट फिक्स होता है, कुछ कॉस्ट क्या होता है, माने दो तरीके का कॉस्ट मिलता है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। बोले क्या बोले, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं तो क्या आता है, समझ रहे। तो टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। बोलो क्या बोलो, वापस से बोलो, सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो लगेगा ही लगेगा, जो लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन करिए तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिए तब भी पैसा लगेगा, समझ रहे। यूज करिए तब भी लगेगा, नहीं यूज करिए तब भी लगेगा। ज़्यादा यूज करिए तब भी उतना ही लगेगा, कम यूज करिए तब भी उतना ही लगेगा, नहीं यूज करिए तब भी उतना ही लगेगा। इसको हम कौन सा कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। कौन सा, मोबाइल में जो आप लोग रिचार्ज कराते हो फिक्स कॉस्ट तो है कि 300 का महीना में रिचार्ज करा दे तो 300 लग गया। अब आप यूज करिए नहीं करिए वो खत्म, समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकता हम तो यूज नहीं किया, अगला महीना भी दो वैलिडिटी, नहीं मिलेगा। वो कैरी ऑन करता है कुछ समय के लिए, वो भी हमेशा नहीं करता। आप यूज किए तो ठीक है, नहीं तो गया, यूज किए तो ठीक है, नहीं तो किसका बात कर रहे भाई, फिक्स कॉस्ट। किसका, जो रिमेन फिक्स रहेगा। जो रिमेन क्या रहेगा, जैसे जिस घर में आप रहते हैं उसका भाड़ा फिक्स है, एक जन रहिए तो उतना ही भाड़ा लगेगा, 10 जन रहिए तो उतना ही भाड़ा लगेगा। इसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। कौन सा, समझ गए क्या बोले। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा बोलिए, जितना उत्पादन उतना पैसा, कम उत्पादन कम पैसा, यानी जितना प्रोडक्शन उतना पैसा, कम प्रोडक्शन कम पैसा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जितना यूज उतना पैसा, कम यूज कम पैसा, नहीं यूज नहीं पैसा। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, क्लियर है क्या। तो डिफरेंस हम लोग को करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट इज रिमेन फिक्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, सारे के सारे आउटपुट पे फिक्स रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, या आउटपुट पे निर्भर नहीं करता, आउटपुट बने ना बने वो लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट नेवर भी जीरो, फिक्स कॉस्ट का भी जीरो नहीं हो सकता। छोटा संदीप तो फिक्स कॉस्ट नेवर भी जीरो, फिक्स कॉस्ट का भी जीरो नहीं हो सकता। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है सैलरी रेंट। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या बताओ, सैलरी और रेंट, सैलरी और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये किसका एग्जांपल है, वेरिएबल कॉस्ट। किसका एग्जांपल है, फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और इसका जो कर्व होता है इन्वर्टेड एस होता है। कैसा होता है बताइए, इन्वर्टेड एस। उल्टा एस को हम कहते हैं इन्वर्टेड एस। उल्टा एस को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एस। समझ पा रहे, इसका कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इसका कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड एस। कैसा होता है बोलिए, क्लियर है। जितना पढ़ा है एक बार फटाफट पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हम प्रोडक्शन करें उसके लिए क्या देना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जिसके लिए पैसा पे कर, माने पेमेंट इन कर, समझ पा रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब पेमेंट बट खर्चा तो लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे आएगा, तीनों को जोड़ दो, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है भाई, एक को कैरी करना दूसरे को लॉस करना। शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होता है, इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। अब डिफरेंस पढ़ना है तो फिक्स कॉस्ट का क्या डिफरेंस है भाई, फिक्स कॉस्ट इज रिमेन फिक्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट क्या, इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इसका कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड एक्स। कैसा होता है बोलिए, समझ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, सैलरी, रेंट।
और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? अब ये दिखाई दे रहा आपको टोटल कॉस्ट। ये क्या दिखाई दे रहा? टोटल कॉस्ट। कैसे आया भाई? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को जोड़ दो और फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करो, वेरिएबल को क्यू से डिवाइड करो और टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करो। जब डिवाइड मारोगे तो यहाँ पे आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। इसको डिवाइड मारोगे तो आएगा एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और इसको डिवाइड मारिएगा तो आएगा क्या है? ठीक है, और इसको डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? एबीसी। क्या आएगा भाई? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज, तो ये क्या आया? एवरेज कॉस्ट। ये क्या आया? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये क्या आ गया? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे बढ़े। डिवाइड मारने से आ रहा है। डिवाइड मारने का मतलब, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। एवरेज माने पर यूनिट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोला है कि हम महीना में 50,000 रुपया कमाए हैं, 50,000 रुपया कमाए हैं 10,000 बोतल को बेच के। माने पानी का 10,000 बोतल अगर बेचता है तो उसको 50,000 का कमाई हो जाता है। 10,000 महीना में अगर वो बोतल बेच देगा तो उसको कमाई कितना का हो जाएगा? 50,000। तो एक बोतल पे कितना कमाएगा? 50,000 डिवाइड बाई 10,000। 50,000 डिवाइड बाई कितना हुआ भाई? 5। कितना हुआ? तो जो डिवाइड मार रहे हो यानी एवरेज निकाल रहे हो। जो डिवाइड मार रहे हो क्या निकाल रहे हो? तो ये एवरेज निकला। तो कैसे निकला? पर यूनिट। कैसे निकला? तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, और एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और एबीसी का मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये डिवाइड करने से ना पर यूनिट का दाम आता है, औसत पर यूनिट का दाम आ जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या कहेंगे? एवरेज कॉस्ट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एएफसी क्या आया भाई? एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। कैसे आया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। और एबीसी क्या आया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे आया? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आप देखिए ये एएफसी का जो कर्व होता है ना, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो क्या बोले हैं? रेक्टेंगुलर क्या? हाइपरबोला। ये नीचे की तरफ होता है, ऐसा कर्व होता है हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है किसका? एएफसी का। किसका कर्व होता है? और एबीसी का जो कर्व होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है ये होता है यू शेप। कैसा होता है? यू शेप। क्यों यू शेप होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल, इसीलिए इसका कर्व कैसा होता है? यू शेप। अगर पूछेगा कि वाई एबीसी कर्व विद यू शेप तो बताएंगे एबीसी कर्व विद यू शेप बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। समझ गए? और एएफसी कैसा होता है भाई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, समझ पा रहे हैं? मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ होता है। कैसा होता है? नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट पर रिड्यूस होता है। एफ से रिड्यूस पर यूनिट, एफ से रिड्यूस फिक्स इन टोटल, फिक्स इन बट पर यूनिट पर रिड्यूस होगा। जैसे मान लो इस रूम का भाड़ा 5,000। एक एग्जांपल दे रहे, एक बच्चा को पढ़ाएंगे तो भाड़ा कितना देना होगा? 5,000। एक बच्चा से 10 ठो बच्चा हो गया, कितना भाड़ा देना होगा? एक बच्चा पे 500। फिर 10 को बच्चा से 100 ठो बच्चा हो गया, कितना देना पड़ेगा? 50। और फिर 500 बच्चा हो गया, कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया। तो पर यूनिट पे तो कम होते गया ना। पर यूनिट पे क्या हो गया? टोटल में तो फिक्स है, टोटल में क्या है? फिक्स है, लेकिन पर यूनिट पर रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए इसका कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और डाउनवर्ड स्लोपिंग को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? किसका बात करें? एएफसी का। किसका बात करें? और एबीसी का कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? और एवरेज कॉस्ट का भी जो कर्व होता है यू शेप होता है, बट थोड़ा फ्लैटर होता है, चपटा होता है। इसका भी कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? एवरेज कॉस्ट का भी कर्व जो होता है यू शेप होता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ काम कर रहा है, एएफसी का और एबीसी। एएफसी का और एबीसी दोनों को जोड़ के आ रहा है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ काम कर रहा, इसीलिए भी इसका भी कर्व जो होता है ये कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है?
क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब बढ़ेंगे। तो इसका कर्व कैसा होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ का नियम काम करता है। एएफसी का कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि एएफसी रेडियस पर यूनिट, एएफसी रेडियस। और एबीसी का कर्व कैसा होता है? यू शेप। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट टर्म। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का सुनिए, रिलेशन समझना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या समझना है हम लोगों को? रिलेशन। तो समझते हैं रिलेशन। किसका रिलेशन समझना है बताओ? एवरेज कॉस्ट और कौन सा कॉस्ट का रिलेशन समझना भाई? मार्जिनल कॉस्ट। कैसे होगा ध्यान से समझो। क्या समझना हम लोग को बताओ, बताओ नाम बताओ। रिलेशन, एवरेज कॉस्ट। तो रिलेशन समझने के लिए पहले डायग्राम जरूरी है। ये देखो डायग्राम। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का भी डायग्राम यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम यू शेप होता है, प्यार से दिखाते हैं हॉकी स्टिक। ये किसका कर्व है? मार्जिनल कॉस्ट। किसका? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा कहीं भी होगा मार्जिनल है, बात करें। अब मार्जिनल कॉस्ट है माने एडिशनल कॉस्ट है। अब मार्जिनल यूटिलिटी है माने एडिशनल यूटिलिटी है। समझ गए क्या बोले? एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा करिएगा उसको मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो मार्जिनल कॉस्ट माने एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट माने एडिशनल कॉस्ट। कब एडिशनल कॉस्ट लगेगा? व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस। एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। समझा क्या बोले कि नहीं समझे? अब मान लो भूख है, 5 रोटी का खा लिए 6 को रोटी, तो टोटल तुम्हारा तो यूटिलिटी बढ़ेगा, टोटल भोजन तो बढ़ेगा। टोटल भोजन एक्स्ट्रा कितना खाया? एक एक्स्ट्रा खाया तो क्या बढ़ गया? टोटल। पेट में वजन 5 रोटी का है, अब वो एक्स्ट्रा खाया तो 6 रोटी का वजन हो गया, 6 रोटी का। समझा क्या बोले? 7वां रोटी खा लिया तो जगह नहीं है, जगह नहीं रहेगा तो क्या होगा? उल्टी करेंगे, रिटर्न कर देंगे आप। समझ रहे हैं? शादी ब्याह में होता है, बच्चे एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फिर रिटर्न फेंकना पड़ता है। नहीं समझा? अच्छा चलिए के लोग दबा देते हैं ना। आइए, किसका बात कर? मार्जिनल कॉस्ट। बोलो क्या बोले? और कितना लोग क्या होता है उसी में एडजस्ट कर लेता है, उसी में क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। देखो इस बात, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है भाई? यू से। प्यार से क्या क्या दिखाते हैं? हॉकी स्टिक। क्या दिखाते हैं? देखिए कैसे होगा बोर्ड में। अरे दीदी देखिए क्या कर रही है आप। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का रिलेशन समझना है। रिलेशन किसको समझना है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और कैसे होगा रिलेशन? ये देखो, ये देखो, देखिए भाई, देखिए सुनो, क्या समझना हम लोग को? रिलेशन। क्या समझना है? सुनिए, देखो देखो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है भाई? यू शेप। कैसा होता है? एबीसी का कर्व कैसा होता है? यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट कैसे दिखाते हैं? हॉकी स्टिक। तो ये दोनों का डिफरेंस को क्या कहेंगे? एबीसी और एसी के डिफरेंस को क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एसी। डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एसी इज कॉल्ड एएफसी। इज कॉल्ड एबीसी और एसी का डिफरेंस को क्या कहेंगे? एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज, अरे याद नहीं आ रहा क्या? यही तो देखो, ऐसे आ रहा था ना, तो ये पता और ये पता था, बीच वाला क्या है? बीच वाला क्या है? समझ रहे हैं बालक लोग? इधर देखो, इधर। तो डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एसी को क्या कहेंगे? एएफसी। क्या कहेंगे? और रिलेशन समझना एसी और एमसी का। एसी और किसका रिलेशन समझना बताओ? एसी और एमसी। तो बताओ रिलेशन क्या हो सकता है? एपी और एमपी के तरह रिलेशन है।
एपी और एमपी कितना रिलेशन है, जैसे एपी और एमपी का रिलेशन किए थे ना, वैसा ही है। ठीक है, बोलो। सुनो, पहले एपी क्या हो रहा था, पहले रिवीजन एक बार करा दें। एपी जब इंक्रीज हो रहा था तो क्या हो रहा था, एमपी ग्रेटर देन एपी, यही हो रहा था। एपी जब मैक्सिमम हो रहा था, मैक्सिमम, तो एमपी इक्वल टू एपी, ये रिलेशन हो रहा था। और एपी जब डिक्रीज कर रहा था तो एमपी रिलेशन ये हो रहा था। अब जहां जहां पी है वहां लगा दो सी, जहां जहां पी है वहां लगा दो सी। रिलेशन समझाया था, धनी और गरीब का एग्जांपल दिए थे, समझ पा रहे, बार बार नहीं एग्जांपल दिए। आई किसका रिलेशन समझना हम लोगों को, एसी और एमसी, पगला कहेंगे, डिवीजन कराएं, एशियन एमसी, एशियन एमसी, एशियन एमसी, एसी इंक्रीजेज, एसी इंक्रीजेज, एमसी उससे भी ज्यादा हो जाएगा, एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी ग्रेटर देन एसी, समझ रहे हैं। मान लो एसी नागिन है, नागिन नहीं समझते हैं, और एमसी क्या है, देखिए नागिन मुंह फाड़ेगी तो उससे भी ज्यादा मुंह फाड़ के कौन दिखाएगा, ज्यादा एकदम खुला के दिखाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, एसी मिनिमम रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल, तो एमसी भी बराबर ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। एमसी इक्वल टू एसी, एमसी इक्वल टू एसी, और एसी ये जब पूरा एकदम डाउनफॉल में जाएगी तो ये भी डाउनफॉल में रहेगा। क्या दरकार है, मेरा मतलब एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन, समझ रहे हैं, क्लियर। अब क्या ड्राइंग बनाएं, तो एसी इंक्रीज, एसी देखना, मम्मी पापा में झगड़ा होता था, ऐसे होता है, पापा लोग पूरा गुस्सा हो जाता है, छेड़ता कौन है, मम्मी, भूलेबे नहीं करेगी, पुराना बात याद करके बोलने लगेगी, पुराना बात बोलने लगेगी, भुलाती ही नहीं है, नहीं समझे। 20 साल पहले का बात भी बोल देगी, 40 साल पहले का बात बोल देगी, समझ रहे। सुनिए, तो पापा लोग गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। और जब नॉर्मल है तो सब नॉर्मल है, ठीक ही है, और जब कुछ बोलबे नहीं करेगी तो उन्हें ना मतलब है क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, समझे। तो ये रिलेशन है किसका, एशियन एमसी का, एशियन, तो एसी क्या हो रहा भाई, इंक्रीज, ऐसे सुन रही है, एमसी एसी इंक्रीजेज क्या होगा, एमसी ग्रेटर देन एसी मिनिमम, एमसी इक्वल टू एसी डिक्रीजेज, एमसी, क्लियर है क्या। नेक्स्ट हम लोग का लॉन्ग रन कॉस्ट, बोलो क्या बोले हैं, बोले क्या बोले हैं, लॉन्ग रन, ये रिलेशन याद रहेगा, बता दो, एसी इंक्रीजेज, एसी मिनिमम, एसी डिक्रीजेज, हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का, बोलिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग का लॉन्ग रन कॉस्ट, बोलो क्या बोले हैं, बात रखो बालक लोग, बात नहीं करो। नेक्स्ट हम लोग का है लॉन्ग रन, बालक संदीप इधर देखिए, बात नहीं करिए, इधर इधर, लॉन्ग रन कॉस्ट, बोले क्या बोले हैं, लॉन्ग रन में क्या होता है, इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर, सॉरी, ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर, ऑल द कॉस्ट आर, सारे के सारे कॉस्ट परिवर्तनशील होते हैं, कहाँ पे, लॉन्ग रन, कहाँ पे, बालक लोग, लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट क्या होते हैं, परिवर्तनशील। मान लो जिस घर का भाड़ा 5,000 दे रहा, 10 साल बाद भी क्या 5,000 देगा, बढ़ाना पड़ेगा, स्वाभाविक सा बात है। जिस वर्कर को 10,000 का महीना पे काम करवा रहे हो तो 5 साल बाद भी 10,000 दोगे कि बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जमाना चेंज हो जाएगा, समय चेंज हो जाएगा, नहीं बढ़ाइएगा तो अगला का घर परिवार नहीं चलेगा, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे के सारे कॉस्ट परिवर्तनशील होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता, समझे क्या बोले। तो लॉन्ग रन का जो कर्व होता है ना, ये भी यू शेप होता है बट फ्लैटर होता है, कैसा होता है भाई, यू शेप बट ऐसे 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 फ्लैटर होता है, ये इसको कहते हैं एलएसी कर्व, कौन सा कर्व, एलएसी। अब एलएसी कर्व को फिलअप करता है, सुन लो, फिलअप करता है एसएससी कर्व, इसको हम कहते हैं एसएससी कर्व को प्लांट साइज, देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लांट साइज, क्या कहते हैं हम लोग, ये जो छोटा छोटा बन रहा है ना, इसको प्लांट साइज कहते हैं, या इसको कहते हैं प्लानिंग कर्व, क्या कहते हैं हम लोग, प्लानिंग कर्व। ये फिलअप कौन कर रहा है भाई, एसएससी कर्व, ये एसएससी 1 है, ये एसएससी 2,
ये आपका SSC 3 है, SSC 3, ये क्या है SSC, ये है आपका SSC 5, ये आपका SSC 6, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। इसको क्या कहते हैं भाई? ऑप्टिमम पॉइंट। तो LHC कर्व क्या है? LHC कर्व इज यू शेप। LHC कर्व है यू शेप। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का कर्व कैसा होता है भाई? यू शेप। कैसा होता है? बट फ्लैटर होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? LHC कर्व इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग कर्व। क्लियर है क्या? LHC कर्व इज फिल अप बाय SSC कर्व। फिल अप बाय, अब फिल अप कर रहे हैं यानी LHC कर्व को हम क्या कह सकते हैं? इनवेलप कर्व। क्या कह सकते हैं? फिल अप कर रहा है तो खाली है इसका मतलब। तो LHC कर्व को क्या कह सकते हैं? प्लानिंग कर्व, इनवेलप कर्व। प्लानिंग कर्व, फिल अप बाय कौन सा कर्व? SSC कर्व। कौन सा कर्व? SSC कर्व को क्या कहते हैं? प्लांट साइज। क्या कहते हैं? यानी छोटा छोटा हम प्लांट साइज करके इसको फिलअप करके काम करते हैं। समझ रहे हैं? और बीच में जो पॉइंट आएगा इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? ऑप्टिमम पॉइंट। कौन सा बोलिए? ऑप्टिमम पॉइंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। मिनिमम कॉस्ट, तो क्या क्या बोले हैं रिपीट कर दें। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसा होता है भाई? यू शेप होता है, बट क्या होता है? फ्लैटर, जिसको हमें LHC कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? LHC कर्व इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व, इनवेलप कर्व। इट इज फिल अप बाय SSC कर्व। इट इज फिल अप बाय SSC कर्व इज नोन एज प्लांट साइज। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉइंट मींस मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट कम कर रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा। कॉस्ट कम कर रहा, प्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। और SSC कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, सॉरी LHC कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम SSC कर्व। LHC कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, LHC कर्व कहाँ से आया था? SSC कर्व से। कैसा, कहाँ से आया था? इसी के साथ चैप्टर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। SSC कर्व को कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और LHC को कहते हैं लॉन्ग रन, बात नहीं, LHC को कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। समझ पा रहे हैं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, मार्क किया हुआ और लिखा हुआ।